मैं संतोष कुमार सिद्धार्थ इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड 12th क्लास इंग्लिश लिटरेचर का एक स्पीच आई हैव अ ड्रीम जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है उसकी समरी को बताने वाला हूं। तो आइए जानते हैं एक ग्रेट महान फेमस ओरेटर वक्ता मार्टिन लूथर किंग के बारे में कि मार्टिन लूथर किंग ने अपने भाषण के माध्यम से अपने स्पीच के माध्यम से क्या कहा है। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया है एट द लिंकन मेमोरियल हॉल इन वाशिंगटन डीसी 28 अगस्त 1963। यह स्पीच इन्होंने अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में 28 अगस्त 1963 को दिया था। कहते हैं कि आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया था एट द लिंकन मेमोरियल हॉल इन वाशिंगटन डीसी। लिंकन मेमोरियल हॉल वाशिंगटन डीसी के लिंकन मेमोरियल हॉल में 28 अगस्त 1963 को यह स्पीच दिया गया था। ही एक्सप्रेसेस दैट, वह एक्सप्रेस करते हैं और भाव प्रकट करते हैं इस स्पीच के माध्यम से कि द पीपल ऑफ अमेरिका आर इन टू ग्रुप, द व्हाइट्स एंड द ब्लैक्स। कहते हैं कि अमेरिका के लोग दो ग्रुप में हैं। वहां इस समय जिस समय इन्होंने यह स्पीच दिया था उस समय अमेरिका के लोग दो ग्रुप बनाए हुए थे, एक काले का ग्रुप, एक गोरे का ग्रुप। काले यानी एक निग्रोज, वहां के काले लोगों को निग्रोज बोला जाता है, तो एक निग्रोज का ग्रुप और एक द व्हाइट्स, एक उन लोगों का गोरे लोगों का ग्रुप। दे आर क्वारलिंग with one other because of the matter of color and citizenship. The black and the whites यानी निग्रोज और गोरे लोग वहां एक दूसरे से लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। किस मैटर पे, किस मुद्दे पे? तो रंग और नागरिकता के। वहां पे इसकी हिस्ट्री पूरा चैप्टर पढ़ने के दौरान आपको समझ में आया होगा कि अमेरिका में एक युद्ध छिड़ चुका है 1960 के दशक में, कि वहां पे काले और गोरे लोग दो भागों में बढ़ चुके हैं। काले लोगों का कहना है कि हमें यहाँ समान अधिकार नहीं दिया जाता है, हमें यहाँ का मूल निवासी नहीं समझा जाता है, हमें किसी भी तरह का अधिकार नहीं है, ना वोट देने का, ना ही स्कूल जाने का, या हमारे इलाकों में अच्छे सड़कों का, अच्छे सुविधाओं का, सारी सुविधाएं व्हाइट्स लोग को मिली हुई है, गोरे लोग को मिला हुआ है। वही लोग अच्छे पद पर हैं, उन्हीं लोग के हाथ में प्रशासन है, उन्हें वोट देने तक का अधिकार नहीं है, उनका कोई सुनने वाला नहीं है। और इस तरह के वहाँ भेदभाव पैदा हो चुका है और दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इस बीच काले लोग वहाँ पे सरकारी संपत्तियों को भी नाश कर रहे हैं और एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में अहिंसा के पुजारी मार्टिन लूथर किंग, जो महात्मा गांधी से प्रभावित हैं, उन्होंने अहिंसा के मार्ग पर लोगों को चलने के लिए प्रेरित किया और इस तरह के मुद्दे से छुटकारा दिलाया। कहते हैं कि वहां पे एक युद्ध चल रहा, वहां पे लड़ रहे हैं लोग, काले और गोरे, कलर और सिटीजनशिप यानी रंग और अधिकार के लिए, नागरिकता के लिए वहां लड़ रहे हैं। द ब्लैक, कहते हैं द ब्लैक्स, यही द ब्लैक्स आर, यहाँ ब्लैक्स के लिए, द ब्लैक्स आर स्ट्रगलिंग फॉर दियर राइट्स। काले लोग अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर सेज कहते हैं दैट दे विल हैव टू स्ट्रगल कंटिन्यूअसली, उन लोगों को लगातार लड़ना होगा। नॉट फॉर देमसेल्फ, खुद के लिए नहीं, उन्हें खुद के लिए नहीं लड़ना है, बट फॉर दियर कमिंग जनरेशन, उनके आने वाले पीढ़ी के लिए उन्हें लगातार लड़ना है। सो दैट, ताकि देयर मे बी गुड इन्वायरमेंट ऑफ ब्रदरहुड, ताकि आने वाली पीढ़ी के समय भाईचारा का एक अच्छा वातावरण हो सके, अच्छा वातावरण क्रिएट हो सके, बन सके। मार्टिन लूथर किंग कहते हैं
कि हमें लगातार इसलिए नहीं लड़ना, अपने लिए नहीं लड़ना है, हमें आने वाले जनरेशन के लिए लड़ना है। अगर हम लोग अभी नहीं लड़ते हैं तो इन्होंने अपने स्पीच में कहा है कि हमारे 4 सुपुत्र हैं, हमारे 4 बेटे हैं, और मैं नहीं चाहता हूं कि फ्यूचर में मेरे बेटे को रंग के आधार पे जज किया जाए, उसे रंग के आधार पे जज किया जाए, ये सपना नहीं है मेरा। उनका सपना है कि आने वाले पीढ़ी, आने वाला जनरेशन, आने वाला समय में हमारे पुत्र को रंग के आधार पे जज नहीं किया जाए, उसे उसके मेरिट के आधार पे जज किया जाए, उसे उसके क्वालिटी के आधार पे जज किया जाए। ठीक है, यानी उसकी काबिलियत देखा जाए, उसमें टैलेंट देखा जाए, ना कि उसका रंग देखा जाए, और उसे वो हर चीज मिले जो उसका वह हकदार है। इन्होंने अपने स्पीच में कहा है कि मैंने एक ऐसा सपना देखा है कि एक ही टेबल पे बैठ के गोरे और काले साथ खाएं। ओके, ऐसी स्थिति है, काफी भेदभाव की स्थिति है इस समय अमेरिका में। जिस समय इन्होंने स्पीच दिया था 1963 में, ऐसे इनका आंदोलन, काले नागरिकता आंदोलन, सिविल राइट एक्टिविस्ट्स का अधिकार का जो नियम था, नागरिकता अधिकार का नियम 1960 से ही शुरू हो चुकी थी अल्बामा शहर से। तो ये कहते हैं आगे, ही स्पीक अबाउट हिज ड्रीम, वो अपने सपनों के बारे में कहते हैं, ऑफ सीइंग अल्बामा एज अ डेवलप्ड स्टेट। अल्बामा के बारे में थोड़े से हम लोग जानते हैं, यह अमेरिका का दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिणी राज्य है, जहाँ पे 1960 के दशक में नागरिक आंदोलन के लिए, नागरिकता आंदोलन का शुरुआत हुआ था। और यहीं से इनका यह सपना है कि मैंने अल्बामा के बारे में एक ऐसा सपना देखा है कि जो एक विकसित राज्य के रूप में हो। कहते हैं, फ्री फ्रॉम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द व्हाइट्स एंड द ब्लैक। ठीक है, इनका ऐसा सपना है जहां पे काले और गोरे, जहां पे काले और गोरे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जातीय भेदभाव से मुक्त हो। इनका एक सपना है। इन्होंने इस स्पीच में कहा है कि मैं अल्बामा को एक विकसित राज्य के रूप में देखना चाहता हूं, जहां काले और गोरे में किसी भी तरह का जातीय भेदभाव नहीं हो। द स्पीच हैड द ह्यूज इम्पैक्ट, यह भाषण विशाल प्रभाव देता है इन राइजिंग पब्लिक कॉन्शियसनेस, लोगों को जागरूक करने में, फॉर देयर सिविल राइट्स मूवमेंट, नागरिक अधिकार आंदोलन में यह लोगों को जागरूक करता है और इसका प्रभाव काफी विशाल और गहरा होता है। इसीलिए तो इन्हें 1963 के बाद 1964 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, और इन्हें माना जाता है कि अमेरिका के फेमस प्रसिद्ध ओरेटर हैं, वक्ता हैं। इन्हें अमेरिका के प्रसिद्ध एवं महान वक्ता में गिना जाता है, और एक साधारण व्यक्ति नहीं है। इन्हें नोबेल पुरस्कार 1964 में दिया गया है। 1963 में इन्होंने यह भाषण दिया, 1964 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, और 1968 में इनकी मृत्यु हुई। और यह अपने आंदोलन में काफ़ी सफल रहे हैं। इसी का नतीजा है कि आज वहाँ एक निग्रो ओबामा वहाँ के राष्ट्रपति बने, अच्छा शासन किए, और महात्मा गांधी से वो भी प्रभावित थे, और हमारे मार्टिन लूथर किंग भी प्रभावित हैं। और इन्होंने लोगों को अहिंसा के मार्ग पर चलने का सजेशन दिया, प्रेरित किया। और अहिंसा के पुजारी ओबामा भी देश भर में, दुनिया भर में अपने लोगों को महात्मा गांधी के विचारों से अवगत कराया, जिन्हें उन्हें 2009 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। यानी ओबामा को भी 2009 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और मार्टिन लूथर किंग, जो आपको बोर्ड मॉडल के लिए वीवीआई प्रश्न है, इसको याद रखना है, 1964 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ही बिलीव्स इन नॉन वायलेंस, इसमें नो डाउट कि वह नन अहिंसा में विश्वास रखते हैं। सो ही सेज, इसलिए वह कहते हैं टू द निग्रोज, काले लोगों से, निग्रो से, टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, आप लोग अहिंसा के मार्ग का पालन करें, अहिंसा के सिद्धांत का पालन करें, टू गेट दियर राइट्स, अपने अधिकार को पाने के लिए। ही हैज अ ड्रीम फॉर द गुड ऑफ द निग्रोज एंड हिज कंट्री, इनके पास एक अच्छा सपना है निग्रोज के कल्याण के लिए और देश के कल्याण के लिए। इनके पास सपना है, जो इस स्पीच के माध्यम से हम लोगों ने जाना।
एक बार मैं शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ कि मार्टिन लूथर किंग आई हैव अ ड्रीम एक भाषण है, एक स्पीच है जो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा दिया गया है। यह स्पीच अमेरिका की राजधानी, वैसे इसमें मैंने अमेरिका की राजधानी लिखा नहीं है, डायरेक्ट वाशिंगटन डीसी लिखा हुआ, वाशिंगटन अमेरिका की राजधानी है, वहीं यह भाषण 28 अगस्त 1963 को दिया गया था। इन्होंने अपने भाषण के माध्यम से हमें बतलाया है कि अमेरिका में काले और गोरे दो भागों में लोग बटे हुए हैं और काले लोग की स्थिति दयनीय है और वे लोग अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। इसी स्पीच के माध्यम से हम लोगों ने जाना है कि 100 साल पहले दास्ता मुक्ति पत्र की घोषणा हुई थी, जिसमें दोनों को समान अधिकार देने का वादा किया गया था, एग्रीमेंट साइन हुआ था, लेकिन 100 साल बाद भी निग्रोज ब्लैक लोगों के साथ भेदभाव होते रहा, उनके साथ समान नागरिक होने का किसी तरह का नियम का पालन नहीं किया गया और उनकी स्थिति दयनीय बनी रही है, जिनके लिए इन्हें फिर से इनको आंदोलन करना पड़ा। और इसी स्पीच से इन्होंने कहा कि हमें लगातार लड़ना होगा, अपने लिए नहीं, आने वाले जनरेशन के लिए लड़ना होगा। और ये महात्मा गांधी से प्रभावित थे, इसीलिए अपने भाषण के माध्यम से निग्रोज को अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि इनके पास अमेरिका देश के विकास और निग्रो के भलाई के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सपना है, रास्ता है, तरीका है, जिसे ये अपनाने के लिए कहते हैं। दैट्स ऑल। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यह आपका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन में आपको 5 नंबर के लिए पूछा जाएगा। एग्ज़ाम में मोस्ट प्रॉपरली चांसेस रहता है कि आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच के बारे में ज़रूर से ज़रूर पूछ दिया जाए, इसलिए आप इसको ढंग के कवर कर लें। थैंक यू।